हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारा सा मुकुट। ये मुकुट हमने क्रोशिया से बनाया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और साथ में हमने इसमें मोर पंखड़ी भी लगाई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लड्डू गोपाल जी का मुकुट बनाने के लिए यहाँ हमने पिंक कलर की ऊन ली है, ये हमारे पास रेड कलर की ऊन है और ये हमारे पास ग्रीन कलर की कुछ ऊन है और ये हमने वाइट कलर की ऊन ली है। तो ये हमने मोती लेस ली है मुकुट के आगे लगाने के लिए, ये मार्केट में इजीली मिल जाती है। और ये हमने स्टोन चेन ली है, ये भी हम मुकुट के आगे लगाएंगे। और यहाँ पर हमने एक वाइट कलर की रील ली है और कुछ हमने वाइट और गोल्डन कलर के पल्स लिए हैं। ये हमने एक मंगलसूत्र की हमारे पास जो चैन पड़ी थी वो ली है आगे वाली पत्ती में लगाने के लिए। और ये हमने एक नीडल ली है, यहाँ पर हमने 11 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। तो सबसे पहले हम रेड कलर की ऊन से बनाएंगे। तो पहले हम नीचे की पगड़ी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नोट लगा लेंगे। ये मुकुट हम 5 से 6 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें 55 चैन बनानी है। तो देखिए हमने नोट लगा लिया है, अब हम 55 चैन बनाएंगे। तो हम इसी तरह से 55 चैन बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने 55 चैन बना ली है, अब हमें 3 चैन और बनानी है। तो देखिए अब हमें 3 चैन छोड़ के चौथी वाली चैन में डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें उसके नेक्स्ट वाली चैन में डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह हम हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लिया है। तो देखिए अब हम एक चैन बनाएंगे और बर को टर्न करेंगे और यहीं से अब हम दूसरा धागा अटैच करेंगे। तो अब हम ग्रीन कलर का धागा लगाएंगे। तो सबसे पहले हम धागे में नोट लगा लेते हैं। अब हमें सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देना है। और फिर हम उसके नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ हम पूरी चेन नहीं उठाएंगे, पीछे वाला एक ही धागा उठाना है। तो देखिए हमें आगे वाला धागा छोड़ देना है और पीछे वाले धागे में क्रोशिया हुक को डालना है और सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देना है। तो इसी तरह हम पूरे में बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने पूरे में सिंगल क्रोशिया के साथ इसको बना लिया है। अब हम लास्ट में आ गए हैं, तो अब हम एक चैन बनाएंगे और बर को टर्न करेंगे। अब हम दूसरे कलर की ऊन लगाएंगे। तो देखिए अब हम पिंक कलर की ऊन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम नोट लगा लेते हैं। और फिर हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे।
और ग्रीन वाला धागा हम खींच लेंगे। अब हमें 3 चेन बनानी है। और फिर हम उसके नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने नीचे बनाया था उसी तरह से हमें यहाँ भी बनाना है। हमें पूरी चेन नहीं उठानी है, पीछे वाला एक ही धागा उठाना है। तो देखिए हमें पीछे वाले चेन लूप में क्रोशिया हुक को इस तरह से डालना है और डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देना है। हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए हमें पीछे वाले धागे में क्रोशिया हुक को इस तरह से डालेंगे और डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। तो देखिए जब हम नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाते हैं तो हम इस तरह से पूरी चेन उठाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर पूरी चेन नहीं उठानी है, पीछे वाला सिर्फ एक ही धागा उठाना है। इस तरह से और डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। इसी तरह हम पूरे में बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने पूरे में डबल क्रोशिया बना लिया है। हमने हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया है। अब हम यहाँ एक चेन बनाएंगे और धागे को कट कर देंगे और जो ये धागा है उसको भी हम कट कर देंगे। तो देखिए हमने सारे धागे कट कर लिए हैं। अब हमें पगड़ी का शेप देना है, तो उसके लिए हमें दोनों को इस तरह से पकड़ लेना है। तो देखिए जो हमारे उल्टे हाथ वाला पार्ट है उसको हम सीधे हाथ पे लाएंगे और जो सीधे हाथ वाला पार्ट है उसको हम उल्टे हाथ पे लाएंगे इस तरह से, और पीछे ले जाकर हम इसको सिल देंगे। इस तरह से हम निडल की सहायता से जितना खुला पार्ट है उसको हम सिल लेंगे। तो हमने निडल में धागा डाल लिया है, तो अब हमें इसको सिल लेना है। तो पहले हमें दोनों पीछे के पार्ट सिलने हैं। तो देखिए हमने पीछे का एक पार्ट सिल लिया है। इसी तरह से हम पीछे का दूसरा पार्ट सिलेंगे। तो देखिए हमने पीछे के दोनों पार्ट सिल लिए हैं। तो अब हमें ये साइड का खुला वाला पोर्शन सिलना है। तो देखिए हमने साइड का खुला वाला पोर्शन सिल लिया है। अब हमें नीडल को ऊपर ले जाना है और जो ये बीच में खुला पोर्शन है उसको हम सिलेंगे। तो देखिए हमने बीच का भी पार्ट सिल लिया है। अब हमें निडल को नीचे की साइड ले जाना है और जो इस साइड वाला खुला हुआ पार्ट है उसको भी हम निडल की सहायता से सिल लेंगे। तो देखिए हमने सारे पार्टों को अच्छी तरह से सिल लिया है। अब हम धागे को कट कर लेंगे और पगड़ी को सीधा कर लेंगे। तो देखिए हमारी लड्डू गोपाल जी की पगड़ी बनकर तैयार है। और जो ये आपको धागे दिख रहे हैं वो आप कट कर लें। तो देखिए हमारी पगड़ी बनकर तैयार है। अब हम आगे और पीछे का पार्ट बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए पहले हम पीछे वाला भाग बनाएंगे और फिर हम आगे का बनाएंगे।
तो ये हमने आसमानी कलर की लाइट कलर की ऊन ली है। अब हमें सबसे पहले होल बनाना है। तो देखिए हमने एक होल बना लिया है। अब हमें 3 चेन बनानी है। तो देखिए हमने 3 चेन बना लिए। तो देखिए अब हमें इसी चेन लूप में 13 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। तो 3 की हमारी चेन होगी, 12 टाइम हम और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए हमने 13 टाइम डबल क्रोशिया बना लिया है। 3 की हमारी चेन हो गई और 12 टाइम हमने डबल क्रोशिया बनाया। अब हमें धागे को खींच लेना है। तो देखिए हमने धागे को खींच लिया है। तो ये हमारा जो लूप है वो बंद हो चुका है। अब हमें 3 चेन और बनानी है। वर्क को टर्न करेंगे। अब हमें इसके नेक्स्ट वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए हमने एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। तो देखिए यहाँ पर हम 6 चेनों में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो 7वीं वाली चेन है उसमें हम 3 बार बनाएंगे। तो देखिए हमने 6 चेनों में 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम इस साइड से भी 6 चेन गिन लेंगे और जो 7वीं वाली चेन है उसमें हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए हमें एक ही चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है, 7वीं वाली चेन में। और बाकी 6 चेनों में हम 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए हमने 7वीं वाली चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हमें बाकी 6 चेनों में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह हम बाकी 6 चेनों में 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने बाकी 6 चेनों में 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम एक चेन बनाएंगे और यहीं से हम दूसरे कलर की ऊन लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम नोट लगा लेते हैं। अब हमें इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देना है और नीचे वाले धागे को हम खींच लेंगे। वर्क को टर्न करेंगे। अब हमें इसके नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब हमें यहीं से 3 चेन बनानी है। तो देखिए हमने 3 चेन बना ली है। अब हमें 4 चेन और बनानी है। तो देखिए हमने 4 चेन बना ली है। अब हमें चौथी वाली चेन में इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देना है। तो ये हमारा कंगूरा बन जाएगा। अब हम इसके नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए हमने डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हमें 4 चेन बनानी है और चौथी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। तो ये हमारा कंगूरा बन जाएगा। अब हम इसके नेक्स्ट वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए हमने डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हमें 4 चेन बनानी है और चौथी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे और फिर हम इसके नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम पूरे में बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।
तो देखिए हमने पूरे में कंगूरे बना लिए हैं और लास्ट में हमने एक चेन बनाई और धागे को कट कर दिया। तो हमारा ये पीछे का पार्ट बनकर तैयार है। अब हमें मुकुट के आगे की पत्ती बनानी है, तो चलिए देख लेते हैं। तो उसके लिए ये हमने कत्थई कलर की ऊन ली है। अब हमें सबसे पहले लूप बनाना है। तो देखिए हमने लूप बना लिया है। अब हमें 3 चेन बनानी है। तो देखिए हमने 3 चेन बना ली है। अब हमें इसी लूप के अंदर 12 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए हमने 12 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। 3 की हमारी चेन हो गई और 11 बार हमने और डबल क्रोशिया बनाया, तो ये हमारे 12 बार डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें धागे को खींच लेना है और जो आपको ये लूप दिख रहा है उसको हम बंद कर देंगे। तो देखिए लूप हमारा बंद हो चुका है। अब हमें एक चेन बनानी है। अब हम यहीं से दूसरे कलर की ऊन लगाएंगे। तो देखिए उसके लिए ये हमने रेड कलर की ऊन ले ली है। अब हम सबसे पहले एक नोट लगाएंगे और इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। धागे को हम खींच लेंगे। तो देखिए अब हमें उल्टी क्रोशिया चलानी है। तो हमने क्रोशिया हुक को चेन के अंदर डाला और ये वाला जो धागा है उसको हम आगे खींच लेंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। इसी तरह से हम फिर से दूसरी वाली चेन में क्रोशिया हुक को डालेंगे और पीछे वाले धागे को खींच लेंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। इसी तरह से हमें पूरे में उल्टी क्रोशिया चलानी है। तो देखिए हमने चेन के अंदर क्रोशिया हुक को डाला और पीछे से हमने धागे को खींच लिया और सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर दिया। तो ये और जो ये डिजाइन है वो बनती चली आएगी। इसी तरह से हमें पूरे में उल्टे क्रोशिया के साथ इसको बनाना है। फिर हम इसके नेक्स्ट वाली चेन में क्रोशिया हुक को डालेंगे और जो ये आपको धागा दिख रहा है उसको हम आगे खींच लेंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। इसी तरह से हम पूरे में बनाएंगे। तो देखिए हमने पूरे में बना लिया है। अब हमें एक चेन बना के धागे को कट कर देना है और नीचे वाले धागे को भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारे मुकुट का आगे और पीछे का पार्ट बनकर तैयार है। तो देखिए अब हमें पगड़ी को लेना है। आगे वाली पत्ती को हम पगड़ी के साइड में इस तरह से रखेंगे और पीछे वाले पार्ट को हम पगड़ी के बीच सेंटर में रखेंगे और इन दोनों पार्ट को हम निडल की सहायता से सिल लेंगे। तो हम सिल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और जो हमने ये कंगूरे बनाए थे उस पे हम मोती लगाएंगे। तो देखिए ये हमने गोल्डन कलर के मोती लिए हैं। अब हमें मोतियों को कंगूरे के ऊपर इस तरह से रखना है और निडल की सहायता से सारे कंगूरे के ऊपर हम मोती अटैच कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने सारे कंगूरे के ऊपर मोती अटैच कर लिए हैं जैसे हमने इस वाले मुकुट में किए थे। अब हमें मोती वाली लेस लेनी है और बीच सेंटर में इस तरह से रखते हुए इसको ग्लू गन की सहायता से चिपका लेंगे। आप इसे फेविक्विक या फेविकॉल की सहायता से भी चिपका सकते हैं। तो देखिए अब हमें मंगलसूत्र वाली चेन लेनी है। तो देखिए जैसे हमने इस वाली मुकुट की आगे वाली पत्ती में मंगलसूत्र वाली चेन अटैच की है, उसी तरह से हम इस वाली पत्ती में भी इसको निडल की सहायता से अटैच कर देंगे। तो हम अटैच कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।
तो देखिए हमने पगड़ी में आगे और पीछे वाले पार्ट को अटैच कर लिया और बीच में हमने ये मोती वाली लेस भी लगा ली है और आगे हमने चेन भी लगा ली है। अब हमें साइड में मोती वाली लेस को अटैच करना है। तो अब हम इस तरह से मोती वाली लेस लेंगे और इस तरह से रखते हुए इसको ग्लू गन की सहायता से अटैच कर लेंगे। आप इसे फेविक्विक या फेविकॉल की सहायता से भी अटैच कर सकते हैं। आप इस लेस को पूरे में भी लगा सकते हैं इस तरह से, पर हम इसको पूरे में नहीं लगाएंगे, हमें इतने में ही लेस को लगाना है। और अब हम स्ट्रॉन चेन लेंगे और इस साइड हम स्ट्रॉन चेन अटैच करेंगे। जैसे हमने इस वाले मुकुट में किया था उसी तरह से हमें इस वाले मुकुट में भी करना है। तो हम ग्लू गन की सहायता से इसको अटैच करेंगे। तो देखिए जैसे हमने इस वाले मुकुट में आगे मोती की लटकन बनाई है उसी तरह से हम इस वाले मुकुट में भी बनाएंगे। तो हमने निडल में धागा ले लिया है, आगे वाली पत्ती में हम पीछे से निडल को डालेंगे और आगे हम धागे को खींच लेंगे। अब हमें इसके अंदर मोती डालने हैं। तो अब हम वाइट कलर के मोती लेंगे। तो हमने यहाँ 2 प्रकार के मोती लिए हैं। तो एक हमने वाइट कलर का छोटा मोती लिया है और एक हमने बड़ा लिया है। अब हमें छोटे वाले मोती को धागे के अंदर पोना है। तो हम 20 मोती पोएंगे। तो देखिए हमने इसके अंदर 20 मोती पुवा लिए। अब हमें ऊपर ले जाते हुए धागे को अटैच कर देना है। इस तरह से हम धागे को यहाँ अटैच कर देंगे। तो देखिए हमने धागे को अटैच कर लिया है। तो ये हमारा लटकन बनकर तैयार है। तो देखिए अब हम इसी वाले धागे में 10 मोती पोएंगे, 9 हम छोटे वाले पोएंगे और एक हमें बड़ा वाला मोती पोना है। तो देखिए हमने 9 छोटे वाले मोती पो लिए हैं। अब हम एक मोती बड़ा वाला पोएंगे। तो देखिए हमने एक मोती बड़ा वाला पो लिया है। अब हमें बड़े वाले मोती को छोड़ के बाकी 9 मोती में हमें धागे को दोबारा से निकालना है। अब हमें धागे को ऊपर ले जाना है। हमें एक मोती छोड़ के 9 मोती के अंदर से धागे को हम ऊपर ले जाएंगे। तो देखिए हमने धागे को ऊपर निकाल लिया है। अब हमें धागे को खींच लेना है और यहीं पर एक नोट लगा लेना है। तो ये हमारी लटकन सी बन जाएगी। तो यहाँ हमने 2 लटकन बनाई हैं। अब हम यहाँ 5 लटकन बनाएंगे। तो पहले हमने 10 मोती पोए थे, अब हमें 8 मोती पोने हैं। 7 हम छोटे पोएंगे, 1 हम बड़े पोएंगे। जैसे हमने आगे वाली लटकन में धागे को ऊपर ले जाकर नोट लगाई, उसी तरह से हमें सारी लटकन बना लेनी है। तो हम बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने सारी लटकन बना ली है। यहाँ हमने 5 लटकन बनाई हैं। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी का मुकुट बनकर तैयार है। तो देखिए इस वाले मुकुट में हमने मोर पंखड़ी अटैच की है। तो अगर आपके पास मोर पंखड़ी हो तो आगे वाली पत्ती में आप निडल की सहायता से मोर पंखड़ी अटैच कर लें। तो यहाँ हमारे पास मोर पंखड़ी नहीं थी, तो इस वाले मुकुट में हम मोर पंखड़ी अटैच नहीं करेंगे। तो अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।